पंजाब में जितनी भी करप्शन हुई है उसके लीडर के तौर पे जो उसके ताने बाने हैं वो खान साहब के घर तक जाते हैं। इमरान खान साहब में, जनरल फैज में, उनके घर वालों पे मैडम थी वो, फराह गोगी साहिबा थी, ये गैंग था। ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियली बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी फैसले कर रहा था पाकिस्तान के। करप्शन का बाजार चेयरमैन पीटीआई के घर जाकर खत्म होता था। चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया फैज हमीद, फराह खान का करप्ट टोला मामला चलाता था। चेयरमैन पीटीआई मौजूदा आर्मी चीफ को भी फैज हमीद समझ रहे थे। जनरल आसिम मुनीर डीजीआईएसआई थे तो चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की थी। बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत सामने रखे थे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो अपनी हदें पार कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आपका जाती मुलाजिम नहीं, मुल्क के लिए काम करता हूं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान के सनसनीखेज इंकशाफात। प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज हमीद की अलग लाइन बन गई थी। वो समझते थे आर्मी चीफ बन जाएंगे। हो सकता है बाजवा भी फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हों। नहीं मालूम फैज हमीद जो कुछ कर रहे थे बाजवा सब जानते थे या नहीं। चेयरमैन पीटीआई पर उनकी अहलिया का मुकम्मल कंट्रोल है, मौक्कल के जरिए या डायरेक्ट, इसका इल्म नहीं। 9 मई के वाकयात में कोई किरदार अदा किया था। हमारा पहले दिन से स्टांस है कि उनके लिए आईपीपी में कोई जगह नहीं। जो कुछ 9 मई को हुआ दहशतगर्दी से भी बहुत ज्यादा। सूबाबंदी अगर पीछे की गई है तो फिर तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी से ज्यादा है। अदालतों को देखना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई मुलव्वस हैं या नहीं। परवेज खटक पीटीआई का हिस्सा थे। अगर वो कहते हैं चेयरमैन पीटीआई 9 मई में मुलव्वस हैं तो उनके पास मालूमात होंगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान कहते हैं, सानेहा 9 मई में मुलव्वस अफराद की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं। हम पीटीआई की बी टीम नहीं। 9 मई के बाद मेरे किरदार की जरूरत थी। इंतकाम के लिए सियासत में नहीं आया। 4 साल इमरान खान ने इस कौम का बेड़ागर्क किया और 1 साल जो है वो माशाल्लाह पीडीएम की हुकूमत ने किया। इन दोनों के खिलाफ लोगों में नफरत है। ना हम इलेक्शन इनके साथ मिलकर लड़ेंगे, ना हमारा अलायंस होगा, ना हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी। हम इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। 4 साल पीटीआई, 1 साल पीडीएम हुकूमत ने कौम का बेड़ा गर्क किया। अवाम में पीटीआई और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नफरत है। पीडीएम से कोई इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल चंद रोज में हुकूमत से मुस्ताफी हो जाएंगे। अलीम खान कहते हैं जहांगीर तरीन वजारत उज़्मा के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अवाम को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। ये पार्टी मंशूर है। हम अक्सरियत में आएंगे। अभी हमारी पार्टी आगे चलने तो दें। उस्मान बुज़दार और फराह जैसे लोगों से जान छुड़ाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर सड़क की तामीर में करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन ओकाड़ा में तलबी के बावजूद पेश न हुई। बुशरा बीबी का 4 बजे तक एंटी करप्शन ऑफिस में इंतजार किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर मलिक तसव्वुर हुसैन का कहना है पेश ना होना गैर हाजिरी तसव्वुर होगी। इसी मुकदमे में बुशरा बीबी को आज लाहौर हाईकोर्ट में भी पेश होना है। इस्लामाबाद की अदालत में तोशा खाना केस की समाअत आज होगी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। नौ मई के वाकयात चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और जीएचक्यू पर हमले के मुकदमात में नामजद कर दिया। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार और थाना न्यू टाउन में मुकदमात पहले से दर्ज थे। जीएचक्यू पर शरपसंदों के हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है, जिसमें राजा बशारत समेत 15 अफराद पहले ही नामजद हैं। लाहौर में बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा शहर डबो दिया। 291 मिलीमीटर बारिश के बाद हर तरफ तबाही। करंट लगने और छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जान से गए। पानी में तैरती बिजली की तारें मौत का सामान बन गई। बोस्तान कॉलोनी में 25 साल का उस्मान पानी में करंट आने से दम तोड़ गया। नौजवान 2.5 घंटे तक पड़ा रहा, कोई ना आया। सर्कुलर रोड पर 55 साल की खातून और पाकिस्तान मिनट की हुदूद में 17 साल का एहतशाम करंट लगने से जाँ बहक हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दरख्त
और खंभे उखाड़ डाले। पूरे लाहौर शहर में बिजली का निजाम दरहम बरहम। दस घंटे की बारिश ने लाहौर का हशर नशर कर दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पानी जमा ना हो। कलमा चौक, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कनाल रोड, लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन सब जेरे आब। घरों में पानी आ गया। गंगाराम अस्पताल के जनरल वार्ड में पानी दाखिल। कब्रिस्तान भी डूब गया। जौहर टाउन में 200 मिलीमीटर बारिश के बाद किश्तियां चल पड़ी। नहर उबली तो कनाल रोड पर पानी के साथ मछलियां भी आ गईं। निगरां वजीर आला पंजाब शहर के दौरे पर निकले। बताया लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं। एक और स्पेल आएगा जिससे निमटने के लिए तैयारियां जारी हैं। वजीर आजम ने NDMA, PDMA को मदद की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है मॉनसून स्पेल 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड के खुसूसी दस्ते बारिश में फंसे शहरियों की मदद को पहुंच गए। डॉल्फिन फोर्स के दस्ते में मौजूद मैकेनिक्स शहरियों की गाड़ियों को ठीक कर रहे हैं। बारिश में फंसे माजूरों, बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को मंजिल तक पहुंचाया गया। तर्जुमान डॉल्फिन फोर्स का कहना है शहरी मदद के लिए 15 पर कॉल कर सकते हैं। पंजाब के निगरां वजीर खेल वहाब रियाज भी सड़कों पर निकले, लेकिन लोगों की मदद की बजाय अपनी गाड़ी से आसपास लोगों को नहला दिया। सोशल मीडिया पर फास्ट बॉलर की तेज रफ्तारी पर तनकीद। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश बमबार फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गया। नायब सूबेदार साहिब खान, नायब मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर शहीद। 3 शहरी शदीद जख्मी। ISPR का कहना है खुदकुश बमबार चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर मामूर जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। मईशत की बेहतरी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। मईशत की बहाली और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक हुए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना अव्वलीन तरजीह है। SIFC के जरिए IT में सरमायाकारी लाने का मंसूबा है। सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्क में सब्ज इनकलाब के लिए मंसूबा बनाया गया है। पाक फौज की मदद से लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम लाएंगे। वजीर आजम 7 जुलाई को लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान महफूज हो गया। डिफॉल्ट का दूर तक कोई खतरा नहीं। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई। हम प्रोग्राम की मुकम्मल पासदारी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने CPEC मंसूबे में कीड़े निकालने की कोशिश की। भोंडे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए जिससे CPEC की रफ्तार कम हुई। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की गई। इत्तेहादी हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात को बहाल किया। स्टॉक मार्केट नीचे, करेंसी की कदर दोबारा गिर रही है। जब बुनियाद खराब हो तो मार्केट को प्रोपेगेंडे से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा IMF ने प्रेस रिलीज में नोट किया पॉलिसी की गलती मईशत में बिगाड़ का बायस बनी। हमने कई बार कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और फाल हुकूमत की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के वजीर आला का इंतखाब मुलतवी। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर खान की दरखास्त पर इंतखाब मुलतवी करने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की डिग्री केस में नाअहली पर आज नए वजीर आला का इंतखाब होना था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी की वजीर आला का ओहदा PTI फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज। जराये के मुताबिक PP का मौक़िफ़ है नून लीग ने GB में हुकूमत साजी के मामले पर यू टर्न लिया। आजाद कश्मीर और GB हुकूमत पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तेफाक हुआ था। वजीर आला GB के लिए उम्मीदवार नामजद करना वादा खिलाफी है।
पीटीआई दौर में 620 अफराद को बिला सूद कर्ज की फराहमी। $3 अरब में से किस किस को रकम मिली, स्टेट बैंक ने फहरिस्त फराहम करने से इनकार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गवर्नर स्टेट बैंक बोले, बैंक और कस्टमर्स के दरमियान तमाम मालूमात का तबादला खुफिया होता है, इसे शेयर नहीं कर सकते। सेक्रेटरी खजाना की भी तायद। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, ये रियासत का पैसा है, सामने आना चाहिए कि किसने कितना कर्ज लिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने इन कैमरा इजलास में लिस्ट मुहैया करने पर आमादगी जाहिर कर दी। स्टेटस को और खानदानों की सियासत ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पीटीआई के बाद इत्तेहादी हुकूमत भी डिलीवर करने में नाकाम रही। कौमी इंतखाबात में एक दिन का भी इल्तवा मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत की आईनी मुद्दत के इख्तिताम पर फौरी निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। हैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने अपने वतन का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की अफवाज की कारकर्दगी का दिफा किया। हम मुहिब्बे वतन थे, हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। बतौर वजीर खारजा वतन और पाक फौज का हमेशा दिफा किया। 9 मई के हवाले से अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा में बेचैनी है। दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं। हम वजीर आजम के एहतजाज की तायीद करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, स्वीडन के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का दिलखराश वाक़े पर शदीद एहतजाज। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और जुमे को मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। इस्राइली फौज के फलस्तीनियों पर मजालिम। मुहाजिरीन कैंप पर हमले के बाद गजा पर भी बमबारी। 2 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। 100 से ज्यादा जख्मी। जनीन मुहाजिर कैंप में हर सू तबाही। इस्राइली वजीर बराए कौमी सलामती का फलस्तीनियों को मारने के लिए काबिज यहूदी आबादकारों को हथियार साथ रखने का हुक्म। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वहशियाना हमलों की शदीद मुजम्मत। मासूम फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत का इरादा। कहा, आलमी बरादरी को आगे आना होगा। इमरान खान को ऐसे नहीं करना चाहिए था कि जैसे उन लोगों ने किया है। इतनी हॉस्टिलिटी नहीं दिखानी चाहिए थी। ये कुछ लोगों की साजिश की वजह से हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज के साथ डट के खड़े रहने का आज़म। DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकम्मल इत्तेफाक। 9 मई को शरपसंदी में मुलव्विस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिमायत। कहा, चेयरमैन पीटीआई को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तहरीक इंसाफ को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा दी जाए। मोदी के भारत में अकलियतों के बाद निचली जात के हिंदुओं पर भी जमीन तक। मध्य प्रदेश में हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा की गलीज हरकत। परवेज शुक्ला ने फुटपाथ पर बैठे कबायली रेहड़ी बांध पर पेशाब किया। कांग्रेस के साबिक वजीर आला कमालनाथ का कहना है, वाकये ने रियासत का सर शर्म से झुका दिया। समाजवादी पार्टी के रहनुमा ने ट्वीट किया, लव जहाद के नाम पर नफरत का बीज बोने वालों, जरा अपने आप को देखो कहां खड़े हो और किस कदर नीचे गिरोगे। मध्य प्रदेश में मुश्तइल अफराद ने मुलजिम परवेज शुक्ला का घर गिरा दिया। पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हुई और पाकिस्तानी खातून भारत पहुंच गई। सीमा अपने 4 बच्चों को भी भारत ले गई। शौहर सऊदी अरब में है। सीमा शादी के बाद कराची में मुकीम थी। कोरोना दौर में सचिन से मोहब्बत हुई। दोनों इस साल मार्च में नेपाल में मिले। सीमा मई में दोबारा नेपाल गई। वहां से बस के जरिए भारतीय शहर नोएडा पहुंच गई तो पुलिस ने धर लिया। जेरे हिरासत सीमा वापस आने को तैयार नहीं। शौहर ने हुकूमत पाकिस्तान से बच्चों को वापस लाने में मदद की अपील कर दी। आप साहब ने बड़ी हमारी सब चीजों को सुना। उन्होंने कहा कि आप काम करो, यकीन दहानी कराइए कि हम 1 बाय 1 एक स्ट्रीट को, एक मेन रोड्स को क्लियर करते जाएंगे और आपको परमिशन देते जाएंगे। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और पटापा के वक्त की चेयरमैन खालिद अराई की क़यादत में मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुलाकात।
शहर में जेर जमीन केबल बिछाने पर बातचीत। खालिद अराई का कहना था जेर जमीन केबल डालने पर बल्दिया उस्मा मदद करे। रोड कटिंग चार्जेस खत्म करने और कानून साजी का मुतालबा। मुर्तजा वहाब ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करवाई। कहा पहले 2 शाहराहों पर केबल जेर जमीन करने का काम मुकम्मल किया जाए, फिर दीगर शाहराहों पर भी इसी मॉडल के तहत काम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। ज़का अशरफ पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर दी। महमूद इकबाल खाकवानी पीसीबी के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 10 रुकनी नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप। बाबर आजम और इमामुल हक की कप्तानी में सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच। खिलाड़ियों ने खामियों को दूर किया। नेट प्रैक्टिस भी जारी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से लीड्स में शुरू होगा। सेंचुरीज बनाने के माहिर स्टीवन स्मिथ अपना सेंचुरी टेस्ट खेलेंगे। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात शुरू। ढोलकी में दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। हारिस रऊफ जुमे को दुल्हनिया घर लाएंगे। हारिस रऊफ का अपनी क्लास फेलो मुस्ना मसूद से गुज़श्ता साल दिसंबर में निकाह हुआ था।